रखें अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हैं या आप फैटी डाइट लेते हैं, इसके अलावा या आप ओबेसिटी का शिकार हैं, इन तमाम केसेस में आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। एलडीएल जो है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में फैट को डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, उनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है और इसके साथ साथ उनमें जो लचक है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसका जिक्र करते हैं। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, एलडीएल 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल 40 to 60 यानी 40 से 60 होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मेजर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है और हमारा लीवर यानी जिगर इसे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को हम मीट से, एग से और मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट से भी कोलेस्ट्रॉल को हासिल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब करवाना चाहिए। याद रखें अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हैं या आप फैटी डाइट लेते हैं, इसके अलावा या आप ओबेसिटी का शिकार हैं, इन तमाम केसेस में आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि इस टेस्ट में हम किन पैरामीटर को मेजर करते हैं। 4 तरह के बेसिक पैरामीटर हैं जिन्हें हम इस टेस्ट में मेजर करते हैं। सबसे पहले आपके पास एचडीएल, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, इन 4 पैरामीटर को लिपिड प्रोफाइल में मेजर किया जाता है। एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है? एचडीएल जो है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और हमारी ब्लड वेसल से जो फैट का लेवल है उसे कम करता है। इसके साथ साथ एलडीएल के लेवल को भी कम किया जाता है। जबकि एलडीएल जो है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में फैट को डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, उनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है और इसके साथ साथ उनमें जो लचक है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसके जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स में लचक ख़त्म होती है या फिर आप जो है वो आपकी लचक ख़त्म होती है या फैट डिपॉजिट होते हैं, तो उस केस में आपको हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये एलडीएल के लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी एक तरह का फैट है और ये इससे जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की मुख्तलिफ बीमारियां होने का ख़तरा होता है। ख़ास तौर पे फीमेल्स में ऐसा ख़तरा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये टेस्ट करवाने के लिए आपको कितने घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड है। याद रखें 9 से 12 घंटे की फास्टिंग इसमें आपको रिक्वायर्ड है। आपने 9 से 12 घंटे कुछ नहीं खाना, रात में खाना खाना है और सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग में सैंपल दे के आना है और उस टाइम आपका 9 से 12 घंटे फास्टिंग का ड्यूरेशन होना चाहिए। एक मिसकन्फ्यूजन है लोगों में, उसको मैं क्लियर करता चलूँ, जो कि एक आम पब्लिक में या आम लोगों में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। वो ये है कि वो लोग समझते हैं कि फास्टिंग का मतलब है कि आपने पानी भी नहीं पीना। इवन फास्टिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है आपने पानी नहीं पीना, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कुछ खाना नहीं है उस ड्यूरेशन में 9 से 12 घंटे में, और इसके पानी के अलावा कोई और फ्लूइड यानी जूस, लस्सी, दूध, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं पीनी, लेकिन पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ का जिक्र करते हैं। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, एलडीएल 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल 40 to 60 यानी 40 से 60 होना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये है कि अगर आपका एलडीएल का लेवल बढ़ जाए जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक का ख़तरा हो सकता है, तो उस केस में हमें क्या करना है। अगर आपका एलडीएल का लेवल बढ़ जाए तो आप उसको 3 तरीक़ों से कम कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो एलडीएल का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपका वेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है, आप ओवरवेट हैं, तो आप अपने वेट को कंट्रोल करें, इसके साथ आपका एलडीएल का लेवल भी कम हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप अपनी डाइट में फ़ैट ज़्यादा लेते हैं,
चिकनाई से भरपूर चीज़ें आप खाते हैं तो इसको कम कर दें। आप दूध जो है वो बगैर बालाई के पीना शुरू कर दें। आप जो है मुरगन ग़िज़ाएँ या जो बाज़ार से चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाएँ मिलती हैं उनको कम करना शुरू कर दें। आपका LDL का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही आपका LDL का लेवल कम हो जाएगा, आप दिल की मुख्तलिफ बीमारियों, ब्लड प्रेशर और इस तरह की ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जो है वो आप गुजार सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।